आज हम हिंदी विषय पढ़ेंगे। हिंदी विषय में आज हम नया लेसन स्टार्ट करेंगे। पाठ 12 छत्रपति शिवाजी। छत्रपति शिवाजी एक प्रेरक कहानी है। छत्रपति शिवाजी महाराष्ट्र के न्यायप्रिय शासक थे। न्यायप्रिय यानी कि जिसे न्याय पसंद हो, वैसे शासक थे छत्रपति शिवाजी। उनके राज्य में सुख शांति थी और अपराधी को कड़ा दंड दिया जाता था। एक बार उनके सैनिकों ने एक आदमी को चोरी करते हुए पकड़ लिया। उसे दरबार में लाया गया। बहादुर सैनिकों ने कहा, महाराज, यह आदमी गोदाम से अनाज की चोरी कर रहा था। तो जो चोर था वो किसकी चोरी कर रहा था? अनाज की चोरी कर रहा था। और जो बहादुर सैनिक थे छत्रपति शिवाजी के, उन्होंने उस चोर को पकड़ लिया था और उसे दरबार में लाया गया। शिवाजी ने उस आदमी से पूछा, तुमने चोरी क्यों की? अगर तुमने चोरी की है तो इसके पीछे कोई कारण जरूर होगा। तो वो पूछते हैं कि तुमने चोरी क्यों की है? तो आदमी बोला, महाराज, मैं कई दिनों से काम की तलाश में भटक रहा था, लेकिन मुझे कहीं काम नहीं मिला। हम लोग बहुत गरीब हैं, हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं था। कई दिनों से अन्न का एक दाना भी हमारे मुंह में नहीं गया। तो जो आदमी था वो गरीब था और उससे भूख लगी थी और इसीलिए उसने गोदाम में अनाज की चोरी की। वो पहले काम की तलाश कर रहा था, लेकिन उससे कहीं भी काम नहीं मिला, इसीलिए अंत में उसने अनाज की चोरी की। महाराज, मैं जानता हूँ कि चोरी करना अपराध है, लेकिन क्या करता? पेट भरने के लिए अनाज आवश्यक था, इसलिए मैंने अनाज की चोरी की। तो जो चोर है वो कह रहा है कि महाराज, मुझे पता है कि चोरी करना बहुत बड़ा अपराध है, लेकिन मैं क्या करता? पेट भरना भी जरूरी है और पेट भरने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है? तो अनाज की, इसीलिए मैंने अनाज की चोरी की। तो शिवाजी बोले, क्या तुम जानते हो कि तुम्हें इस अपराध के लिए कड़ी सजा मिलेगी? हाँ महाराज, मैं जानता हूँ कि मैंने अपराध किया है। मैं अपने इस काम के लिए शर्मिंदा हूँ। आप मुझे जो चाहे सजा दे, मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे कुछ काम भी दे ताकि आगे से मैं ऐसा गलत काम न करूँ, आदमी बोला। छत्रपति शिवाजी जब कहते हैं चोर को कि तुम्हें इस अपराध के लिए कड़ी सजा मिलेगी, तो आदमी कहता है कि महाराज, मैं जानता हूँ कि मैंने अपराध किया है और मेरे इस काम पर मैं शर्मिंदा भी हूँ। आप मुझे जो चाहे सजा दो, मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे कुछ सजा के साथ साथ काम भी अवश्य दे, और ताकि आगे से मैं ऐसा गलत काम न करूँ। शिवाजी उस आदमी की बात सुनकर बहुत दुखी हुए, किंतु चोरी जैसे अपराध के लिए दंड देना भी अनिवार्य था। अनिवार्य यानी कि जरूरी था। वे बोले, तुमने अपराध किया है, इसके लिए तुम्हें दंड के रूप में 10 मोहरें देनी होगी। तो छत्रपति शिवाजी ने क्या सजा दी? छत्रपति शिवाजी ने चोर को सजा दी कि तुम्हें दंड के रूप में 10 मोहरें देनी होगी। मोहरें यानी कि सोने के सिक्के। वह आदमी दंड सुनकर रोने लगा और बोला, महाराज, यदि मेरे पास 10 मोहरें होती तो मैं अनाज की चोरी क्यों करता? मैं इतना भारी दंड कैसे चुकाऊंगा? तो दंड सुनकर आदमी रोने लगता है और शिवाजी से कहता है, महाराज, यदि मेरे पास 10 मोहरें होती तो मैं अनाज की चोरी क्यों करता और इतना भारी दंड मैं कैसे चुका पाऊंगा? परंतु छत्रपति शिवाजी पर उसकी प्रार्थना का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उन्होंने अपने दरबारियों से कहा, अब मैं आप सभी पर और स्वयं पर भी 10-10 मोहरों का जुर्माना लगाता हूँ, क्योंकि हम सब ने इसे काम न देकर चोरी जैसे काम की ओर जाने पर विवश किया है। शिवाजी पर उस आदमी की प्रार्थना का कोई भी असर नहीं होता है।
फिर शिवाजी अपने दरबारियों से कहते हैं कि मैं आप सभी पर और स्वयं पर यानी कि खुद पर भी 10-10 मोहरों का जुर्माना लगाता हूँ, क्योंकि हम सबने भी अपराध किया है। इस आदमी को काम न देकर उसे चोरी जैसे काम की ओर जाने पर विवश किया है। हम सबने विवश यानी कि मजबूर किया है उसे। इतना कहकर छत्रपति ने अपनी ओर से 10 मोहरे जुर्माने के रूप में एक स्थान पर रख दी। फिर सभी दरबारियों ने भी वहां 10-10 मोहरे रख दी। फिर शिवाजी ने उन मोहरों को इकट्ठा किया और उस आदमी को देते हुए कहा, अब तुम अपने हिस्से का जुर्माना अदा कर सकते हो। बाकी बचे हुए धन को लेकर कोई व्यापार प्रारंभ करो। फिर शिवाजी उन सारी मोहरों को इकट्ठा करते हैं और उस आदमी को देते हुए कहते हैं कि अब तुम अपने हिस्से का जुर्माना अदा कर सकते हो। अदा करना यानी कि दे सकते हो, और बाकी बचे हुए धन से कोई व्यापार प्रारंभ करो। प्रारंभ यानी कि शुरू करो। छत्रपति शिवाजी का न्याय देखकर सभी दरबारी उनकी जय जयकार करने लगे। छत्रपति शिवाजी न्यायप्रिय शासक थे और उनका न्याय देखकर सभी दरबारी उनकी जय जयकार करने लगते हैं। बच्चों, आपको यह कहानी रीड करनी है। बाय बाय स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ।